आरआरबी जेई सीवीटी 1 को क्लियर करने के लिए कितना स्कोर आपको करना होगा जिससे कि आप क्राइटेरिया वाइज भी और जोन वाइज भी सेफ रहें। आरआरबी जेई में अगर आप लोग इस बार सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि इसका क्राइटेरिया को किस तरीके से मैं फुलफिल कर पाऊंगा, और दूसरा कि मैं अपने जोन में कट ऑफ को क्लियर कैसे कर पाऊंगा। इन दोनों चीजों के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कितना सेफ स्कोर लेके चलें या कितना सेफ स्कोर होगा जिससे कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा आरआरबी जेई सीवीटी 1 को। देखो यहां पे छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन काफी आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट यानी कि एक पोस्ट के लिए टोटल मैं अगर बात करूं तो 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो 15 स्टूडेंट्स होंगे इनको सेलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब एक एवरेज लेकर चलें तो टोटल ऑलमोस्ट अगर पोस्ट की बात करूंगा तो पोस्ट आपके पास 8000 के समथिंग पोस्ट है। मैं एवरेज एक लेके चल रहा हूं, एक एवरेज आइडिया हम लोग लगा रहे हैं। 8000 के आसपास पोस्ट है और एक पोस्ट पर 15 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 1,20,000, ऑलमोस्ट मान के चलिए 1,20,000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 1,20,000 स्टूडेंट्स को यहां पे सेलेक्ट किया जाएगा। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। देखो होता क्या है, अगर मैं फॉर्म फिलिंग की बात करूं तो कितने फॉर्म जो है वो फिल किए गए होंगे, तो फॉर्म फिलिंग लगभग मान के चलिए 20 लाख से लेकर के और 30 लाख तक हम लोग एक रेंज लेके चल लेते हैं। 20 से 30 लाख तक फॉर्म भरे होंगे। अब इसमें होता क्या है, जब फॉर्म भर जाते हैं तो इसमें से सिर्फ 65 से लेकर के 70% जो लोग हैं वही ऑलमोस्ट इसका एक पेपर देते हैं, बाकी एब्सेंट रहते हैं। तो इसको मैं मान के चलता हूं कि 15 से 20 लाख 15 लाख से लेकर के 16 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको एग्जाम में बैठेंगे, अपीयर होंगे। ठीक है, हम इतना कंसीडर करके चलते हैं। ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ, आप चाहे एसएससी में देखें चाहे कोई भी एग्जाम के अंदर देखें, ज्यादातर अधिकांश जगहों पर ऐसा ही देखने को मिलता है। तो यहां से एक आइडिया मिला कि सर देखो, एक पहला ही क्राइटेरिया हमें समझना होगा कि एक पोस्ट के ऊपर 15 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, टोटल पोस्ट लगभग 8000 है, तो ऑलमोस्ट 1,20,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर सीबीटी 2। किसके लिए? सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसमें फॉर्म फिलिंग मान लेते हैं 20 से 25 लाख 30 लाख के आसपास फॉर्म फिलिंग हुई है, अभी तक फाइनल डेटा नहीं है, तो उसका 65 टू 70 मैक्स 70% लोग ही अपीयर होते हैं, बाकी एब्सेंट रेशियो भी काफी ज्यादा इसके अंदर रहता है। तो लगभग मान के चलते हैं 15 से 16 लाख स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। तो इसका लगभग ऑलमोस्ट एक 10% जो होता है, इसका अप्रॉक्स 10% बच्चा, अप्रॉक्स आप अगर लेके चले एक एवरेज 10% स्टूडेंट यहां पे इनको क्वालिफाई करवाना है। ठीक है, 10% स्टूडेंट कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा सीबीटी 2 के अंदर। तो पहला तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पे करें क्या सर ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में देखो, आपके पास में कुछ ऑप्शंस आपको बताता हूं। जैसे मैं अगर सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं तो सीबीटी 1 में है क्या सर? तो सीबीटी 1 में पहले मैं एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं जो है क्राइटेरिया। किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं? क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है सेलेक्ट होने का? सीबीटी 1 की अगर बात करें तो यहां पे दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका टाइम टेकन पार्ट, ठीक है, या मोर टाइम टेकन पार्ट, और एक होता है लेस टाइम टेकन पार्ट। ठीक है, अब देखो लेस टाइम टेकन पार्ट, अब इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं आपके, एक है आपका मैथ्स और दूसरा है आपका रीजनिंग। और लेस टाइम टेकन में आपके पास जीएस है और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, देखो भाई ये भी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैथ्स 35 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का, और ये 25 मार्क्स का है, और ये आपके पास में जीएस जो है 25 नंबर का है और ये आपका 15 नंबर का है। ठीक है, दिस इज 30 मार्क्स का और ये आपके पास में है 15 नंबर का। तो अगर ध्यान से समझा जाए इसको भी, तो यहां पे देखिए जो 55 नंबर है, 55% जो हिस्सा है वो टाइम टेकन है, और जो 45% हिस्सा है ये आपका लेस टाइम टेकन है। इसका मतलब यही तो हुआ कि आपको अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 90 मिनट के अंदर, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे।
100 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन में से भी 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन, एक एवरेज मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ने होते हैं, जो नहीं करने होते। अब कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं ये आपको अनुभव से पता चलता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है हम इन क्वेश्चन में अटके रह जाते हैं और हम जीत के भी हार जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, इससे हमें बचना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में 90 मिनट में ये 90 क्वेश्चन ही के आसपास ही आप लोगों को अटेम्प्ट करने में, टारगेट अगर एक लेके चलूं तो जो अपना टारगेट बेसिस पर अगर देखा जाए तो 90 मिनट में आपको अपना टारगेट बनाना है 90 क्वेश्चंस को, ठीक है। अब मान लीजिए इन 90 क्वेश्चंस में से आपके जो एवरेज निकल के आ रहे हैं, अगर वो 65 से लेकर के 75 तक आप लेकर के आ रहे हो तो एक क्राइटेरिया आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, मतलब यहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। तो मैंने आपका सेफ, एकदम सेफ साइड लेके चला हूं कि 100 ये आपका टाइम टेकन वाला पार्ट है, ये कम टाइम टेकन वाला पार्ट। हालांकि जीएस वाले पार्ट में 4-5 क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 4-5 ही होते हैं इन 45 में से, ठीक है। तो 45% इससे यानी कि 45 क्वेश्चन कम टाइम लगेंगे, इनको देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो, सीधा सीधा आंसर, थ्योरी पढ़ के आंसर निकालना है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आ गया। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपके टाइम टेकन है। तो इसमें से भी मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन, ओवरऑल 100 में से ऐसे क्वेश्चन निकाल दिए जो बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान करेंगे, टाइम टेकन होंगे, टाइम खराब करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। मैं 90 क्वेश्चंस को टारगेट बना रहा हूं, उसमें से 65 से 75% अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हैं, या फिर कहूं 65 से 75 नंबर आप लेके आ रहे हैं, तो आप काफी ज्यादा चांसेस अपने इंक्रीज कर लेते हो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के। लेकिन यहां पे एक और क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया है कौन सा, ये क्राइटेरिया होता है आपका जोन वाइज। अब हम लोग जोन वाइज समझेंगे क्योंकि कट ऑफ जो आएगी वो तो जोन वाइज आएगी। तो यहां पे हमने जो बात करी है एवरेज बात करी है, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जोन वाइज। तो जोन वाइज देखो क्या होता है, जोन वाइज दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। पहली बात तो स्टूडेंट या फॉर्म फिल्ड, कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। फॉर्म फिल्ड, कितने फॉर्म फिल्ड हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, आपके पास वैकेंसी या पोस्ट कितनी थी, हाउ मेनी पोस्ट, कितनी पोस्ट थी, हाउ मेनी पोस्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर जोन में कितनी पोस्ट थी। और तीसरा होता है प्रीवियस ईयर, आप कट ऑफ के ऊपर जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी। इन सभी बातों के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा जब आप जोन वाइज भी क्वालिफाई कर पाओगे। तो पहले आपको क्राइटेरिया को क्रैक करना होगा, क्राइटेरिया क्या है ये सब सोच के चलना होगा, कहां पर मैं मार्क्स निकाल सकता हूं उसको सोचना होगा। इसके बाद में आपको समझना, इस चीज को समझना होगा कि जोन वाइज भी मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊं। जोन वाइज फॉर्म फिल कितने हुए, आपने कौन से जोन से फॉर्म फिल किया, वहां पे कितनी पोस्ट थी, और वहां पे कट ऑफ क्या थी लास्ट की। देखो इसका एक मेरे पास डेटा भी है कि 2000 जो रिसेंटली अभी जो एग्जाम हुआ 2019 के अंदर, इसका जो रिजल्ट आया, तो 2019 में जो पेपर हुआ था आपका आरआरबी जेई का, इसमें अगर सीबीटी 1 की मैं कट ऑफ देखता हूं, पूरे सारे जोन्स की कट ऑफ यहां पे बताई गई है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईएसएम की, ठीक है। तो यहां पे जो कट ऑफ आपको बताइए, इसमें आप एक एवरेज लेकर के जाओगे, तो मैंने एक एवरेज बताया आप लोगों को कि 75 तक आप मार्क्स लेके आ रहे हो, तो एक आपने क्या किया, एक पड़ाव आपने पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे आधार पर जोन वाइज भी आपको क्या समझना होगा, कट ऑफ के आधार पर, नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, इसके आधार पर आपको यहां पर सेफ साइड लेकर के चलना पड़ेगी। अगर आप इन दोनों चीजों को समझ जाते हैं तो आप ना एक फिगर आउट कर पाते हो कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, अगर आप थोड़ा इसको बहुत ही स्ट्रांगली प्ले करते हो, गेम प्ले करते हो, और अपना माइंड बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि सारा कुछ खेल यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस का है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको, ठीक है। तो अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो एक बार में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने जोन के अकॉर्डिंग, अच्छा जो ये जो वैकेंसीज का जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है, अलग अलग जोन वाइज जो कट ऑफ है, जोन में भी पोस्ट वाइज भी कट ऑफ होती है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी कट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे एक एवरेज लिया गया है, रेंज एक दी गई है, तो उस रेंज के आधार पर भी आप लोगों को देखना होगा। तो इसमें से भी आप चूज कर लीजिएगा कि आपने कौन से जोन से फॉर्म फिल किया है और उसकी कट ऑफ क्या है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन आप लोग इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका सेफ स्कोर क्या है। बाकी एक मैंने आपको एक्यूरेसी वाला आइडिया आपको दे दिया है कि क्या आपको सेफेस्ट को रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप